confirm if I'm audible. Yeah, it's audible. Okay, Oh, okay, fine. So let's talk about Calm Chase. Firstly, talking about myself, I'm the co-founder of this platform called the Calm Chase. And Calm Chase basically है क्या? Calm Chase is a personality development platform जो हमने स्टूडेंट्स के कॉलेज स्टूडेंट्स के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो हमने ये बनाया है ये प्लेटफॉर्म. सो हमारा जो टैग लाइन है चेज योर गोल्स विद कामनेस. सो वी बिलीव कि एक काम माइंड जो होता है, calm and clear mind can easily reach, can easily take you towards your goals. So ये आइडिया हमको कब आया दिमाग में, व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट? इट्स बेसिकली बिकॉज अपने जो कॉलेज के जो 4 साल होते हैं ना, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आने वाले तुम्हारे करियर के 10 साल को वो बचा सकता है. सो इन सब का जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इन 4 साल का, वो है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी. जब अपन पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, जैसे आज के टाइम में अगर अपन ने देखा होगा कि बहुत से कम लोग हैं जो पर्सनालिटी पे फोकस करते हैं. एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड कि मेरे को ये स्किल सीखना है, मेरे को ये कोडिंग सीखनी है, मेरे को ये आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए. बट नो बडी इज फोकसिंग ऑन कि पर्सनैलिटी, भाई एज अ इंडिविजुअल मैं कैसा हूँ, मेरे पास अब तक मैं जो स्किल सीखा हूँ, जो चीजें मैं सीखा हूँ, हाउ एम आई यूजिंग दोस. मेरे वैल्यूज हो गए, मेरे एथिक्स हो गए, मेरा कॉन्फिडेंस हो गया, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, मैं उनको अब तक कैसे यूज करते आ रहा हूँ, और उसका मेरे आजू बाजू के एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है. सो एज अ इंडिविजुअल आई फील कि पर्सनैलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल में, कि वो अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे लेके जाएगा. सो when we started working, we as a team, when we started working in a organization, तब हमको पता चला कि कि बच्चों की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनके पास स्किल है बट इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पा रहे. कुछ लोग ऐसे ही कि समहाउ इंटरव्यू क्रैक करके ऑर्गेनाइजेशन में तो आ गए, बट अभी स्केल अप नहीं हो पा रहा है. तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी उनको इफेक्ट कर रही है, बट उनको पता नहीं चल पा रहा है. वो लोग क्या सोच रहे हैं कि मेरे स्किल्स पुअर है. भाई स्किल्स तो है, मतलब एवरेज स्किल्स तो है, बट अगर यही चीज, अगर तुम्हारी पर्सनालिटी अगर एक सही हो जाए ना, तो आई थिंक तुम बहुत ही आगे जा सकते हो. सो व्हाट इज स्टॉपिंग यू बेसिकली? क्या एक स्टूडेंट को या एक इंडिविजुअल को कौन सी ऐसी चीजें है जो रोक रही होती है ना? ये कुछ लिस्ट ऑफ 8 क्वालिटीज है, या जो एक फैक्टर्स है जो हमने ढूंढ के निकाले. इसके साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो हम लोग जो डिटेल्ड में अपन बात करेंगे इन लेटर ऑन, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे. तो जैसे कुछ क्वालिटीज है, जैसे फैक्टर्स है, जैसे कि सेल्फ डाउट हो गया, अपने ही चीजों पे डाउट करना, अपने ही सेल्फ बिलीफ पे डाउट करना. गाइडेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, तुम्हें पता नहीं है कि भाई जिस स्ट्रीम में तुम हो और इसका फ्यूचर क्या है आगे, है ना, कि इसके अंदर और क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन से रोड मैप्स अवेलेबल है कि जहां हम लोग अपना एक अच्छा सा करियर बना सकते हैं. रिसोर्सेस, रिसोर्सेस तो आज के टाइम में बहुत सारी है, बट कौन से रिसोर्स को किस वे में तुम्हें यूज करना है, उसकी तुम्हारे पास प्लानिंग नहीं है. लैक ऑफ इंटरेस्ट, समटाइम्स कि बहुत सारे टाइम पे अपने को ऐसा होता है कि नॉट एवरी टाइम वी गेट फील्ड ऑफ आवर इंटरेस्ट. बट अगर कोई चीज मान के चलो कि आपको कोई आपके इंटरेस्ट के बाहर की भी अगर आपको मिलती है, तो हो रहा है क्या? उसके अंदर आप क्या सीख हो सकते हो, रहा है। कैसे सीख सकते हो, जिसके कारण तुम्हारी पर्सनालिटी को कैसे ग्रोथ मिल सकती है, वो हेलो। अपन इसमें फोकस करेंगे. हेलो। यस विकास। देन वी विकास। हैव पुअर पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ, इट इज नॉट ओनली अबाउट कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश. अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार है ना, चलो ठीक है, आप अपनी मदर टंग, जो भी लैंग्वेज आपकी मदर टंग है, अगर उसके उस लैंग्वेज को यूज करके भी अगर आप 10 लोगों के सामने खड़े होके, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक प्रेजेंटेशन देना है, तो आई कैन से कि मतलब 10 में से 5 लोग होंगे जो कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे, और 5 लोग ऐसे होंगे कि अपनी मदर टंग में भी लोगों के सामने खड़े होने में थोड़ा सा डर लगेगा उन्हें. फियर ऑफ फेलियर, हमेशा ना फेलियर के बारे में सोचते रहना कि यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा. तो इन सब के वजह से क्या होता है, तुम्हारा रिस्क टेकिंग फैक्टर कम हो जाता है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट है तुम्हारे अंदर, फियर ऑफ फेलियर है, लैक ऑफ गाइडेंस है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आएगा ही नहीं, वो तो पहले ही खत्म हो जाएगा. लैक ऑफ नॉलेज,
मैंने क्या बोला, रिसोर्सेज तो अवेलेबल है अपने पास आजकल, बट उन रिसोर्सेज के थ्रू हम अपनी नॉलेज को कितना इम्प्रूव कर रहे हैं वो भी आजकल बहुत ही कम है। और इन सब का पूरा इफेक्ट आता है अपनी पर्सनैलिटी पे एज ए इंडिविजुअल। देन हम लोग सोचते हैं कि यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ बट मेरे को सक्सेस नहीं मिल रहा। सक्सेस तब मिलेगा जब अपन इन बेसिक क्वालिटीज को, इन बेसिक चीजों को अगर हम थोड़ा थोड़ा एवरी डे, इट इज अ पर्सनैलिटी चेंज इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इट इज नॉट अ 5 डे 10 डे 20 डे प्रोसेस, एक महीने का प्रोसेस नहीं होता। इसीलिए वी आर टारगेटिंग द कॉलेज स्टूडेंट स्पेशली, बिकॉज इस एज में क्या होता है ना, अपने पास एक मेच्योरिटी आ रखी होती है। एक अपने को एक कोई ढंग का अगर कोई गाइड करने वाला अगर अपने को मिल जाए अच्छे से, तो हो सकता है कि अपने आने वाले 10 साल करियर के 15 साल जो है अच्छे से वी कैन स्पेंड। सो इन आर कामचेस दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग यू। मतलब हम लोग किस वे में एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम लोग हेल्प आउट कर रहे हैं। जैसे कि ऑनलाइन हमारे कुछ कम्युनिकेशंस के सेशंस होते हैं जहाँ पे वी कंडक्ट ग्रुप डिस्कशन, वी हैव लेक्चरेट, वी हैव उसके बाद डिबेट भी होता है हमारा, जहाँ पर हम लोग एक इंडिविजुअल को 10 से 15 लोगों के ग्रुप में बोलना, अपने व्यूज रखो, किस वे में रखना है, सामने वाले के व्यूज किस वे में लेने हैं, कैसे ग्रुप डिस्कशन को एक आगे लेके जाना है, यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। पर्सनल वन ऑन वन मेंटरिंग सेशन, महीने में 2 बार मेंटरिंग सेशंस होंगे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि हर एक बंदे का 15-15 दिन का रोड मैप क्या है भाई तेरा, अगर यू हैव गॉट दिस 1 मंथ इन योर हैंड, तो उस 1 महीने को 15-15 दिन में डिवाइड करके व्हाट आर योर 15-15 डेज प्लान, उसको हम लोग हर 15-15 दिन में रिव्यू करते हैं कि यार लास्ट 15 डेज में व्हाट ऑल एक्टिविटीज यू हैव डन, तुमको किन एक्टिविटीज में प्रॉब्लम्स आई, क्यों आई, उसका हम लोग साइकोलॉजिकल रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव गॉट गेस्ट सेशंस, जहां पर भी ट्राई कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अलग अलग गेस्ट को इनवाइट करते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, वी इनवाइट देम ऑन आवर प्लेटफॉर्म कि वो अपने इंडस्ट्री के इनसाइट्स शेयर करे अपने यंग स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट उन्हें पता चले कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कॉलेज में कौन से टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, और तुम्हारा एक नेटवर्क बिल्डिंग में हेल्प आउट करता है, ताकि कल को अगर आप किसी इंटर्नशिप के सर्च में हो, कोई प्रोजेक्ट के सर्च में हो, कहीं जॉब के सर्च में हो, so this network will help you out in getting a good internship and placements. Then we have 2-3 क्लब्स, एडवेंचर क्लब हो गया, टेक क्लब हो गया, सोशल क्लब हो गया। अब बेसिकली ये क्लब्स का क्या है कि वी आर कंडक्टिंग ऑफलाइन एक्टिविटीज। जैसे एडवेंचर क्लब के अंदर हमारा क्या होता है कि वी हैव गॉट ट्रैकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, कैंपिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया। तो इसमें के अंदर क्या हो रहा है ना, तुम्हारे अंदर का जो फिजिकल करेज है, जो कि बहुत लोगों में लैक करता है। मतलब फिजिकल करेज कब एक्शन में आता है कि मान के चलो 15 लोगों 20 लोगों का एक ग्रुप है, और वहां पर आपको एक बाहर निकल के तुम्हें कुछ करना है, कुछ एक्शन लेना है, लेकिन बहुत से लोग, प्लान होता है सबके दिमाग में बट ले नहीं पा रहे। तो वहां पर हम लोग कोशिश करते हैं कि इन एक्टिविटीज के थ्रू इंडिविजुअल की फिजिकल करेज को बिल्डअप करने का। देन वी हैव गॉट टेक क्लब, सोशल क्लब। अब ये जो हैकाथॉन जो हम तुम्हारे कॉलेज में आके जो कंडक्ट करने वाले, ये हमारे टेक क्लब का एक इनिशिएटिव है। टेक क्लब के अंदर हमारा ये हैकाथॉन होता है। टेक क्लब के अंदर हम इंडिविजुअल की टेक्निकल स्किल्स को हम लोग पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। देन वी हैव कॉलेज एम्बेसडर प्रोग्राम, देन बुक रीडिंग क्लब, एंड फाइनली वी हैव गॉट दी नेटवर्क बिल्डिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया कि हमारे जो गेस्ट है जो अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग डोमेन्स में काम कर रहे हैं, उनके साथ एक कॉलेज स्टूडेंट्स का एक नेटवर्क बिल्डअप करना, ताकि उनके लिए एक हेल्प आउट हो सकूं। ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक थिंग जो हम लोग एज अ कामचेस, जो हम स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं, कि क्वालिटीज लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, अरेंजमेंट ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज को कैसे अरेंज करके कैसे 10 लोगों के सामने रखना है, ये बहुत ही बेसिक चीजें होती है, बट अपने को पता नहीं होती है, और अब पता है तो हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, वैसा इन्वायरमेंट अपने को नहीं मिल पा रहा है। सो दीज आर दी सर्टन एक्टिविटीज, जैसे ये एडवेंचर का हमारा एक पार्ट था जो हमारे स्टूडेंट्स रिसेंटली गए थे, एंड यहाँ पे सोशलाइजिंग, जो इंट्रोवर्ट है लोगों से घुल मिलना चालू होते हैं, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चालू करते हैं। देन दिस आर सर्टन इनिशिएटिव्स जो हमारे बच्चों ने लिए। हमारा एक प्रोग्राम है फाइंडिंग द लीडर्स विद इन, कि कुछ ऐसे लोग जो अपने आजू बाजू इन्वायरमेंट में कुछ इनिशिएटिव्स लेके कुछ करना चाहते हैं,
जैसे कुछ है हमारे यहाँ पे फोर्ट क्लीनिंग का इन्होंने एक खुद का चालू किया है, ग्रुप चालू कर रखा है। देन कुछ लोग हैं जो विलेजर्स को अवेयरनेस प्रोवाइड कराने में लगे रहते हैं। सो दीज आर दी मतलब स्मॉल इनिशिएटिव्स। इससे क्या होगा कि तुम्हारी इनिशिएटिव टेकिंग स्किल्स तुम्हारी डेवलप होंगी, लोगों के साथ घुल मिलना तुम्हारा चालू होगा, प्लानिंग करना तुम्हारा चालू होगा। फिर तुम्हारे अंदर का जो सोशल फैक्टर है कि यार सामने वाला मेरे को क्या बोलेगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, धीरे 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 ये फैक्टर्स तुम्हारे ना कम होना चालू हो जाओगे और आप ओपन बनना चालू हो जाओगे। सो हमारे जो गेस्ट है बहुत ही, वी हैव अ नेटवर्क ऑफ गुड गेस्ट विद अस। हमारे सारे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स है ये सारे। जैसे कैप्टन हो गया, ही इज फ्रॉम द इंडियन आर्मी। फ्लाइंग ऑफिसर अभिषेक, ही इज इन द इंडियन एयरफोर्स। फ्लाइंग ऑफिसर प्रज्वल, ही इज ऑल्सो देयर इन इंडियन एयरफोर्स, ही इज अ पायलट। देन वी हैव फ्रॉम द कॉर्पोरेट, जैसे अदिति हो गए, ऋषभ हो गए। वी हैव एन एक्सपर्ट जो अच्छे फील्ड में अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। सो दीज आर सर्टन एक्टिविटीज विच वी हैव कंडक्टेड, जैसे कैंपिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया। देन दिस इज देन ऑनलाइन सेशन जो हम लोग कंडक्ट करते हैं, गेस्ट सेशन हो गया या ग्रुप डिस्कशन काइंड ऑफ अ थिंग हो गया। दिस इज आवर सोशल एक्टिविटी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने किया था। दिस इज आवर गेस्ट सेशन एंड दीज आर सर्टन टेस्टिमोनियल्स। अभी यहाँ पे बस इतने ही फोटोज आ सकते तो हमने लगाए हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जुड़े हुए थे and they have cleared their interviews for the army, navy and air force as an officer। अब ये लोग हैं, इसमें से ये जो लोग हैं मोर देन 30+ मेंबर हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े थे एंड दे हैव क्लियर्ड देयर इंटरव्यूज एंड एग्जाम्स एंड राइट नाउ दे आर ज्वाइनिंग देयर रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग एकेडमीज। सो अगर आपको बहुत से लोगों को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा, दिस इज एन एसएसबी प्लेटफॉर्म। मतलब एसएसबी एक इंटरव्यू होती है जो पूरी पर्सनालिटी को चेक करती है, और ये वो बच्चे उन्होंने उस इंटरव्यू को क्लियर कर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो अभी मेरा जो एक लास्ट पॉइंट जो बचा है वो ये बचा है कि इस हैकाथॉन के थ्रू हम तुम्हारी कौन सी चीजों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखो हमारा जो मेन एम है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि तुम्हारा सिर्फ टेक्निकल स्किल्स को डेवलप नहीं करवाना है हमें, हम तुम्हारे पर्सनालिटी स्किल्स को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इस हैकाथॉन के रूल्स में आपको पता होगा कि ये टीम गेम है। एक तो सबसे पहला चीज ही, दिस इज अ टीम गेम। इसमें 3 से 4 मेंबर्स होने वाले, और उन 3 से 4 मेंबर्स की जो टीम होगी उसमें 3 मेजर रोल प्लेयर्स होने वाले। उसमें सबसे पहला जो होगा वो होगा तुम्हारा टेक्निकल पार्ट, दैट इज कोडिंग वाला पार्ट। सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है वो है बिजनेस डेवलपमेंट की। एंड थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होने वाली है, दैट इज द प्रेजेंटेशन। अब तुम्हारे स्क्रीन के सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखा दी जाएगी। एज अ टीम तुम्हें वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। एज अ टीम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर कैसे सोल्यूशन निकालना है, तुम्हें सारे के सारे अपने पॉइंट्स तुम्हें एक टेबल पे रखने हैं। एक जब तुम्हारे सारे के टीम मेंबर्स के पॉइंट्स आ गए तो तुम्हारा उसमें ग्रुप डिस्कशन होगा कि भाई इस कौन से आइडिया को ले, कौन से सोल्यूशन को ले, किस पे तुम्हारा एक रोड मैप होना चालू हो जाएगा उस पे। तो रोड मैप बनाने के लिए सबका डिस्कशन होना पड़ता है, सबके एग्रीमेंट्स होने पड़ते हैं, तब जाके तुम्हारे टीम को पता होता है कि अपने को इस वे में प्रोसीड करना है। आफ्टर दैट सबको अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि भाई एक काम कर, यू आर गुड इन कोडिंग पार्ट, तो तू तेरा ये कोडिंग का पार्ट है। आई विल बी हैंडलिंग द बिजनेस डेवलपमेंट पार्ट। तो बिजनेस डेवलपमेंट वाला बंदा क्या करेगा कि भाई जो कोड, जो मेरा टीम प्लेयर, जो टीम मेंबर जो कोड करने वाला है, वो कोडिंग या वो प्रोडक्ट कौन से लोगों तक मैं पहुंचा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि एक कॉलेज स्टूडेंट्स को ये हेल्पफुल हो सकता है, ये वर्किंग प्रोफेशनल को हेल्पफुल हो सकता है, ये हॉस्पिटल्स में काम आ सकता है, या रेलवे स्टेशन पे काम आ सकता है। सो बिजनेस डेवलपमेंट या बिजनेस एनालिस्ट वाले का काम होगा कि उसको Santosh, आइडेंटिफाई करना I है। think your यस voice is breaking. Your voice is breaking. पुष्पराज। It's good for me, Santosh. Tushar, you're fine? ओके ओके Yeah. फाइन। Okay, sorry. तो बिजनेस Getting issue. डेवलपमेंट वाले का ये रोल होगा कि उसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई उसके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन से हैं। अब आता है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है प्रेजेंटेशन पार्ट। अब भाई उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों? क्योंकि उसके ऑलरेडी 2 टीम मेंबर्स ने इतने सारा एफर्ट्स डाला हुआ है। अब पूरा का पूरा जिम्मेदारी आती है प्रेजेंटेशन वाले बंदे पे
कि भाई मेरे टीम लोगों ने इतना मेहनत कर रखी है, अब मेरे को इन कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट कैसे करना है, because the way, the more better you can present in front of us, is the more we like us and is the more chances that you will win this hackathon event. अब प्रेजेंटेशन वाले में क्या होगा ना कि उसको अपने टीम वालों ने जो भी उसको दिया है, हैंड ओवर किया है, बिजनेस पोटेंशियल हो गया या कोडिंग वाला पार्ट हो गया, वो हमको कैसे समझा के प्रेजेंट कर पा रहा है. सो इट इज अ टीम गेम ओवरऑल, अगर देखा जाए ना, इट इज अ टीम गेम, एंड तुम्हारा जो जजमेंट होगा वो पूरा का पूरा टीम गेम पे होने वाला है. इट इज नॉट कि भाई हाँ दस तुम्हारी टीम में ये बंदे ने बहुत अच्छा किया, हम उसको प्राइज दे देंगे, ऐसा नहीं होने वाला ये. तुम्हें एज अ टीम काम करना है, एज अ टीम तुम्हें अप्रोच करना है, और हमारे मेंटर्स की जो टीम होगी ना वो पूरा देखेगी, ऑब्जर्व करेगी कि कौन से टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन तगड़ा है, कौन से टीम के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, शेयरिंग ऑफ थॉट्स हो रहे हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करके एज अ फाइनल सोल्यूशन तक आए. So just make use of this event, participate, have a good confidence, have a good जोश in you. जितना ज्यादा तुम अपने be open, and we are friends only. हम लोग कोई बहुत बड़े प्रोफेशनल्स नहीं है, we are just your friends. कोशिश करो कि जितना ज्यादा ओपन अप होके तुम पार्टिसिपेट करो, इट विल बी गुड टू यू. So without taking much of your time, I would like to hand over it to Pushparaj, who will be taking care of your technical part for this hackathon. Pushparaj, mic is over to you now. Thank you, Sachin. Thank you, Santosh. Thank you for this great introduction. Are there any questions from the participants? Be open, guys. Be open. If you have any questions, be open. Okay, one thing which I would like to emphasize, जो संतोष ने भी अभी बोली थी, we will be judging you on a holistic base, not your coding skills. तो अगर वहाँ पे जाके आप प्रेजेंटेशंस के टाइम भी नहीं बोल पा रहे, जैसे अभी आई सी नो बडी स्पीकिंग अप, it would not be very favorable to getting as many points as you could get. Also, one question was there, how can I join the College Ambassador Club? To join us, follow us on Instagram, drop in your message, drop in why you want to join us, and then one of our team members will take over to you. Pushpraj, you may begin with your demo. Sir, Yeah, may I ask one question? Yes, yes, yeah, yes, sure. please. Sir, I was having a question that we have to submit a PPT on 18. So, on which base we have to make a PPT, or the sample PPT which is given to us through the link, we have to upload that. You have been given a sample PPT. Whatever topic you choose to build your chatbot on, use that as your sample and build your PPT. Okay, sir. Like we have to make a PPT of our own, right? Yes, yes, Yeah, your of your own own. PPT. I would like to make it clear from my side actually. What you need to do, आपको जो सैंपल पीपीटी वहाँ दी गई है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपना एरिया चूज करना है. जब अभी आप अपने अकाउंट लॉगिन पे जाएंगे तो वहाँ पे वाइल सबमिशन ऑफ पीपीटी यू हैव टू चूज योर एरिया. यानी आप जब चैटबॉट बनाना चाह रहे हो, वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा, हेल्थ केयर से रिलेटेड होगा, बैंकिंग से रिलेटेड होगा, एक्स वाई जेड किसी भी जो एरियाज वहाँ मेंशन किए गए हैं. अब उस पीपीटी को जब आप डाउनलोड करोगे, उसमें मल्टीपल टॉपिक्स है जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ कंटेंट लिखना है, कुछ डिटेलिंग प्रोवाइड करनी है. इस पीपीटी का होल सोल पर्पस है ओवरव्यू लेना कि आपको अपने डोमेन के बारे में कितना नॉलेज है, किस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर में क्या कंटेंट लिखना है, वो भी उस पीपीटी में मेंशन किया गया है. इट मींस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट की ओवरव्यू अबाउट योर एरिया, तो उसके अंदर क्या लिखना है ये भी मेंशन है. साथ ही साथ आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आप इस एरिया को चूज करो, वो भी उसके अंदर क्या लिखना है ये मेंशन किया गया. तो आप प्लीज एक बार पीपीटी डाउनलोड करें. उस पीपीटी में हर एक पॉइंट के अंदर में क्या लिखना है वो सारा चीज मेंशन किया गया है. ड्यू डेट आपकी 21 नवंबर है. इसका 15% ऑफ मार्क्स जो अब आपका इवेल्युएशन क्राइटेरिया उसमें से कंसीडर किया जाएगा. और ये ओवरऑल हमारी अंडरस्टैंडिंग एलिमिनेशन नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें अपनी बनानी है कि उस डोमेन के बारे में आपको कितना नॉलेज है. दैट इज ओनली द पर्पस. Okay. I think I'm sorry, Amit sir. Thank you for joining us. We have given an introduction of Kamchase to our participants, and now we will be proceeding with our technical discussion.
before we proceed to that, I would like to thank Amit sir for working so hard around the clock. मतलब मैं उनसे constantly touch में हूँ and I see कि I wish मेरे पास कॉलेज में कोई ऐसा प्रोफेसर होता जो इतनी मेहनत करता इतने अमेजिंग हैकेथॉन्स कंडक्ट करने के लिए. सो ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू अमित सर. थैंक यू सर। पुष्पराज, Yes. प्लीज. सर, जो पूरा हैकाथॉन होने वाला है, इसका पूरा एक प्रोसीजर आप लोग वर्बली हम लोग को बता सकते हैं क्या? कि मतलब पहले ये होगा, आपको पीपीटी वैसे सबमिट करनी वैसे है, मैं फिर आपको आपको क्या? सजेशन दूंगा कि आप एक बार वेबसाइट में जाकर शेड्यूल वाला जो टैब है उसको आप विजिट करोगे। मुझे जहां तक लगता है आपको ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सारा चीज उसमें क्लियर कट मेंशन है कि किस पर्टिकुलर टाइम और पे किस मोमेंट में क्या चीज हो रही होगी। नहीं एवरीथिंग सर, इज मेंशन्ड एक्चुअली वो ओवर मैंने देयर। पूरा विजिट कर लिया है, मैंने वो उसका शेड्यूल भी देख लिया है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी जो हमें सैंपल पीपीटी सबमिट करना है, फिर उसके बाद हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें चूज करेंगे, तो फिर पीपीटी यही वाला अपन को वहाँ पे ले जाना है कि वहाँ पे फिर नया ठीक पीपीटी प्रेजेंट ठीक करना होगा? देखिए पीपीटी, बस सेकंड, जैसा मैंने कहा शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं। पीपीटी का एक ही मात्र कॉन्सेप्ट था और एक ही मात्र पर्पस था कि आप लोगों का अटैचमेंट बना के रखा जाए टिल डेट ऑफ हैकाथॉन। अब टिल डेट ऑफ हैकाथॉन में कैसे बना के रखा जाए कि आपने लेट सपोज दैट ये सोच के माइंड सेट तो करोगे ना पहले से कि अपन एजुकेशन सिस्टम पे कोई चैटबॉट डिजाइन करना चाहते हैं या ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड। तो आपको अपने व्यूज, अपना ओवरव्यू उस पीपीटी में मेंशन करना है कि आप कितने लेवल पे प्रिपेयर हो। अच्छा, मान लीजिए अभी प्रिपेयर नहीं भी हो, जब आप उस पीपीटी को बनाओगे या लिखोगे कंटेंट उसमें, तो काफी कुछ प्रिपरेशन आपकी इनिशियल लेवल पे हो जाएगी। क्योंकि जब आप एवोल्यूशन के क्राइटेरियाज देख रहे हैं तो उसमें हम आपसे बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे कि आप कितना रेडी हो इस चीज के लिए, बताने के लिए कि आपने ये जो बनाया है ये प्रोडक्टिव है कि नहीं, सस्टेन करेगा कि नहीं, मार्केट में इसकी क्या यूटिलिटी है, बिजनेस मॉडल कैसा है आपका। तो जब आप इस पीपीटी को बनाओगे तो वहां से मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। तो पहला तो ये था कि हमारा पर्पस ये था कि आप अपने डोमेन का नॉलेज गेन कर लो। अब आती है बात क्या, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की, जो एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। अभी आपको हमने सैंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मेंशन किए हुए हैं वेबसाइट में, आप जाकर देखिए कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे एक्चुअल में पूछी जाएंगी। लेकिन जब हैकाथॉन डे के दिन जब आप यहाँ आएंगे तब भी हम आपकी एक रेगुलर ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ कराएंगे, जिसमें हम आपको एक ओवरव्यू देंगे कि कैसे चैटबॉट सिस्टम डिजाइन होता है, क्या टूल्स यूज कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। एंड देन आफ्टरवर्ड्स इवनिंग 5 o'clock के अप्रॉक्स हम आपको ओरिजिनल प्रॉब्लम रिवील करेंगे और फिर वो ओवर द नाइट हैकाथॉन होगा। तो दैट्स वाई वो सारा चीज अगर आप एक बार गो थ्रू कीजिए शेड्यूल को अच्छे से, उसमें मतलब आपको काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। फिर भी मुझे जहां तक लगता है कि शायद कंफ्यूजिंग स्टेट है, तो मैं इसका एक वीडियो प्रिपेयर करवा के आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करवा दूंगा, जिससे कि आपको काफी कुछ और क्लियर पिक्चर उसमें हो जाएगी। अदरवाइज हम सभी के कॉन्टेक्ट नंबर वहाँ मेंशन किए गए हैं। एनी टाइम आपको लगता है कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा लेट नाइट अगर नहीं प्रेफर कीजिएगा, बाकी टाइम आप हमें कॉल कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके सर, थैंक यू। Sir, I have also one question. Ankita, actually, Um, this session is dedicated for this pre-preparation for hackathon और chatbot system designing। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है हमारे कांटेक्ट नंबर वहाँ दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे हम आप लोगों को मैसेज करने के लिए ओपन कर देंगे, तो आप वहाँ पे अपनी सारी क्वेरीज पोस्ट कीजिएगा, हम आपकी क्वेरीज को वहाँ रिजॉल्व कर देंगे। अभी हम इस सेशन को कंटिन्यू होने देते हैं। राइट okay, sir. राइट, थैंक यू। Okay. Thank you, Amit sir. Thank you for helping us. Also, everyone, we have kept some time for Q&A after the session. So let's proceed with our plan right now. Pushpraj, if you could Yes. over. Yeah, okay. Okay. Just give me thumbs up, guys. अगर मेरा स्क्रीन विजिबल है तो अर्नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? Yes, it's visible. या ओके, ग्रेट। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुष्पराज है एंड अगेन वंस अगेन थैंक यू अमित सर एंड थैंक यू कामचीज, आई एम फ्रॉम द कामचीज टीम। ओके, मैं हैकेथॉन के लिए आपका टेक्निकल पार्ट में आपको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ। तो गाइस, अपना सेशन चालू करने से पहले जस्ट 1-2 मिनट में हम लोग थोड़ा सा Q&A ले लेते हैं, ठीक है? सो दैट हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपको चैटबॉट के बारे में कितना नॉलेज है एंड हम लोग आपको कितना एक्सटेंसिवली सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने चैट जीपीटी यूज किया रहेगा, करेक्ट? गाइस, आप लोग थम्स अप में रिप्लाई कर सकते हो या फिर आप चैट में टाइप कर सकते हो।
ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप लोग सेशन के बाद Q&A में टाइम पे अनम्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। एंड सेशन के टाइम पे आप प्रीफरेबली चैट में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। ओके, सो आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने चैट जीपीटी तो यूज़ किया ही है, ठीक है। भले आपने मजाक मस्ती के लिए यूज़ किया रहेगा, कुछ लोगों ने सीखने के लिए यूज़ किया रहेगा, ठीक है। चैट जीपीटी काफ़ी सारी चीज़ों में आपको हेल्प आउट करता है। एंड काफ़ी सारे वैसे मॉडल्स है, जेमिनी हो गया जो कि गूगल का है, ठीक है। तो अब ये सारे चैटबॉट्स बनते कैसे हैं, ठीक है। चैट जीपीटी भी एक चैटबॉट ही है, सही है। एंड एक कौन से टेक्नोलॉजी से बना है, पहले AI ML भी था, ठीक है। काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज थी। तो अभी ऐसा क्या चेंज हो गया कि इतने सारे मार्केट में एक्सटेंसिवली चेंजेस आए, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, अभी भी काफ़ी सारे लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, सही बात है। तो हम लोग आज देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी क्या है, एंड एक ब्रीफ देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। सो सबसे पहले आज का स्कोप देखते हैं। जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, लार्ज लर्निंग मॉडल्स LLM जो कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, वेक्टर्स क्या होते हैं उसमें, एंड अपने चैटबॉट के लिए, बेसिक चैटबॉट के लिए अपना प्री रिक्विजिट क्या है। एंड उसके बाद हम लोग एक कोड पे देखेंगे कि पाइथन स्ट्रीमलीट पे हम लोग अपना सिंपल चैटबॉट कैसे बना सकते हैं। अभी सबसे पहली बात आती है कि जनरेटिव AI इसमें हेलो। और ट्रेडिशनल, यस, ओके। सो जनरेटिव AI और अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम AI बोलते हैं, और जो ट्रेडिशनल AI मेथड्स जो फॉलो होती थी, उसमें डिफरेंस क्या है। तो जो पर्टिकुलर AI का फॉर्म आपको नया इमेजेस या फिर टेक्स्ट बना के देता है, जैसे कि चैट जीपीटी, तो इस टेक्नोलॉजी को हम सिंपल वर्ड्स में जनरेटिव AI बोल सकते हैं, जो कि नया कंटेंट भी क्रिएट कर सकता है फ्रॉम योर प्रॉम्प्ट। ओके, आप उसको जो भी प्रॉम्प्ट, मतलब बेसिकली आपका जो क्वेश्चन होता है उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक चैट जीपीटी का स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, ठीक है। उसको मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसने आंसर दिया। अभी एक क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड इस प्रॉम्प्ट से मुझे जो रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, वो अपना चैटबॉट रिप्लाई करेगा। एंड इस टेक्नोलॉजी को हम लोग इन शॉर्ट जनरेटिव AI कहते हैं, बिकॉज वो नया कंटेंट जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, सो बेसिकली LLMs क्या होते हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है, जो कि आपने आपके सेंटेंस कंटिन्यू करने के लिए, या फिर आपके सेंटेंस का नेक्स्ट वर्ड फाइंड आउट करने के लिए, या फिर जो आपका सेंटेंस का कंटिन्यूशन के लिए, कंप्लीशन के लिए नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है, वो एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है। अभी आपके सेंटेंसेस काफी सारे हो सकते हैं, ठीक है। अभी जहाँ पे जैसे अपन स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपना एक सेंटेंस है। अभी इस सेंटेंस में हमें एक अपना नेक्स्ट वर्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा कि अ, अभी ये सेंटेंस प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे ये सेंटेंस को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको जो डिवाइड करते हैं उसको हम चंकिंग कहते हैं। एंड चंक्स, जिसको हम टोकन्स भी कहते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं टोकन्स या चंक्स में। एंड टोकन्स और चंक्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर्स यूज करते हैं, उसको वेक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे वाले सेशन में हम लोग देखेंगे डिटेल में वेक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है, डीप लर्निंग क्या होता है, काफी सारी अपने आगे वाले सेशन आने वाले हैं। पर अभी के लिए हम लोग बेसिक्स देखते हैं कि वेक्टर्स का कंसेप्ट क्या होता है। अभी यहाँ पे हमने टेक्स्ट को डिवाइड किया है, ये हो गए आपके चंक्स। इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। एंड इसको हम लोग एक वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक गाइस थोड़ा सा समझ में आ रहा है बेसिक्स में। Yes, I ओके, think everybody's able to understand. ओके, ग्रेट। सो वेक्टर्स मतलब बेसिकली आपका टोकन्स का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा कि आपके जो मैट्रिसेस थे वो नंबर्स फॉर्मेट में आपके मैट्रिसेस बने थे, उसको हम वेक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग चैटबॉट का अपना जो प्री रिक्विजिट है, ठीक है, उसमें क्या क्या लगेगा, ठीक है। आपको कितना नॉलेज होना चाहिए, कौन से लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। अभी प्रोग्रामिंग के लिए काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस है, कुछ लोग जावा पे वर्क करेंगे, कुछ लोग सी शार्प पे वर्क करेंगे, ठीक है। बट ये सारे लैंग्वेजेस में मैं कहूँगा पाइथन एक सबसे इजिएस्ट लैंग्वेज है। और काफी सारे चैटबॉट या फिर जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजीज पे जो लोग काम करते हैं, मेजोरिटी लोग पाइथन यूज करते हैं, बिकॉज उसके काफी सारे बेनिफिट्स है।
एंड जो कि पाइथन रिजॉल्व कर सकता है। अभी आई थिंक सभी लोगों ने पाइथन पे काम किया रहेगा। अगर आपने काम नहीं भी किया है या फिर आपने कभी कोडिंग भी नहीं किया है, दैट्स फाइन। मुझे लगता है अभी अपने पास से 10 से 12 दिन है। मेरे हिसाब से आप एक दिन में भी पाइथन लैंग्वेज का बेसिक ओवरव्यू सीख सकते हो। आप थोड़ा सा राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये यूट्यूब का लिंक हम लोग आपको आपके साथ शेयर कर देंगे। यहाँ पे आप जाके, आपका 1-2 घंटे का सेशन है यूट्यूब पे, वहाँ पे आप पाइथन लैंग्वेज सीख सकते हो। ठीक है। एंड उसके बाद हमें बेसिक्स एक एलएलएम का नॉलेज होना चाहिए, जो अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, उसमें लैंगचेन क्या होता है। ठीक है, लैंगचेन के बारे में आपको सीखने के लिए आप python.langchain.com पे जा सकते हो। वहाँ पे काफी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, काफी इजी है पढ़ने के लिए। एंड उसके अलावा आप काफी इजीली काफी सारे यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको काफी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अभी पर्टिकुलरली अपने चैटबॉट में हम लोग ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स और पेड काफी सारे मॉडल्स है। ठीक है, उसमें डिफरेंस क्या होता है? ओपन सोर्स मॉडल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं यूज करने के लिए। अभी जैसे हैकाथॉन के लिए हम लोग कुछ चैटबॉट बनाने वाले, सो ऑब्वियसली हम लोग को कुछ पैसे इन्वेस्ट करके हमें मॉडल्स नहीं चाहिए। हमें जितना इजीली सिंपल और ओपन सोर्स मॉडल मिलेगा हम लोग वो फॉलो करेंगे, करेक्ट। तो एक ओलामा करके एक मॉडल है जो कि ओपन सोर्स मॉडल है। अभी अपन देखेंगे कि ओलामा कैसे इंटीग्रेट किया है हमने। ठीक है। सो वैसे सिमिलरली काफी सारे मॉडल्स है, आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो एंड डेफिनेटली आपके क्रिएटिविटी से आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहली चीज langchain.com पे जाना है आपको। ठीक है, वहाँ पे काफी सारे ट्यूटोरियल्स है, आपको अपना अकाउंट बना लेना है। मुझे लगता है सभी लोगों का गूगल का अकाउंट तो रहेगा, करेक्ट। तो गूगल अकाउंट से भी आप साइन अप कर सकते हो। यहाँ पे साइन अप की बटन दी रहेगी। आप जैसे साइन अप पे क्लिक करोगे, आप ऑन बोर्डिंग पेज पे चले जाओगे। आपको वहाँ पे गूगल से साइन अप कर लेना है, या फिर आप अपनी ईमेल आईडी से कस्टम साइन अप भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप जैसे इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, अभी लैंग्समिथ एक प्लेटफॉर्म है। अभी हमने क्यों यूज किया है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म क्या करता है। तो बेसिकली आप कोई भी एक एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक है, उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोडिंग लिख लिया, एप्लीकेशन बना के डिप्लॉय कर दिया, और आपको बाद में जब कोई प्रॉब्लम्स आई, या फिर आपको देखना है कि उसका कितना यूजेस हो रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर क्या यूजर जब यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या एरर्स आए थे, ये सारी चीजें मॉनिटर करने के लिए या फिर टेस्टिंग पर्पस के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग काफी सारे अभी करंटली लैंग्समिथ एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसके साथ लिंक कर सकते हो, और वहां से उसको मॉनिटर कर सकते हो। अगर आगे जाके आपने जो भी एपीआई कीज दी है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने ओपन एआई की पेड एपीआई कीज यूज की, तो उसका कितना यूजेस हुआ है, ठीक है, कितने यूजर्स ने उसको कितने मल्टीपल टाइम हिट करके आपको कितना टेंटेटिव कॉस्टिंग आया है। उसके अलावा आपके प्रोजेक्ट में अगर यूजर जब यूज कर रहे हैं उसको कुछ एरर्स आए, ठीक है, काफी सारे टाइम हम लोग देखते हैं कुछ वेबसाइट्स काम नहीं करती है, ठीक है, तो वो सही नहीं होता, तो हमें वो मॉनिटरिंग करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे टूल्स दी गए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लैंग्समिथ यूज करेंगे। तो जैसे आप साइन अप करने के बाद सेटअप पेज पे जाओगे, यहाँ से आप अपना लैंगचेन का एपीआई की जनरेट कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस एपीआई की का होल एंड सोल पर्पस है कि आप अपना प्रोजेक्ट लैंग्समिथ और लैंगचेन पे होस्ट होस्ट करके उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, सो दैट आपको मॉनिटरिंग के लिए इजी रहे। ठीक है। सो इसलिए हम लोग एक बार एपीआई की यहाँ से जनरेट कर लिया आपने, अब अपने एपीआई की बना सकते हो, फ्री है, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। देन आपने एपीआई की बना ली, फिर ऐसा आपको लैंग्समिथ का प्लेटफॉर्म दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे आपको आपका प्रोजेक्ट का ट्रेसिंग दिखेगा, उसका डैशबोर्ड दिखेगा, उतना उस तो डेटा सेट के आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स दिख जाएगी आपकी प्रोजेक्ट की या फिर आपके एप्लीकेशन की। आपने कौन से प्रॉम्प्ट्स यूज किया है, आप यहाँ से प्रॉम्प्ट्स इंटीग्रेट कर सकते हो। और इसमें प्लेग्राउंड का भी एक ऑप्शन दिया गया हुआ है, वहाँ जहाँ से आप पढ़ने के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए आप वो प्लेग्राउंड यूज कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद ओलामा मॉडल, ollama.com पे जाना है आपको, ठीक है, जो कि ओपन सोर्स मॉडल है। यहाँ से सबसे पहले आपको ये ओलामा, जैसे हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करके आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल इंस्टॉलेशन है। डाउनलोड करने के बाद आपको बस वो फाइल रन करनी है एंड आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन होने के बाद यहाँ पे मॉडल्स करके ऑप्शन है। ठीक है, अभी इस ओलामा मॉडल में काफी सारे सब मॉडल्स है, जैसे कि रिसेंटली भी गूगल ने गामा 2 मॉडल रिलीज किया है।
ठीक है, जो कि काफी इफिशिएंट है और फास्ट भी है। उसके अलावा काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट जनरेशन और इमेज जनरेशन के लिए मॉडल्स अवेलेबल है, जो कि आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं कहूंगा कि सेशन के बाद सबसे पहले आप इसके बारे में पढ़ना चालू कर दीजिए, सो दैट आपका फास्ट लर्निंग में हो जाए। ठीक है, एंड आपको पता चलेगा कि आप कौन से आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, आपके रिक्वायरमेंट के लिए आपको कौन सा मॉडल यूज करना है, तो आपको जल्दी से इजीली आइडिया आ जाएगा। ठीक है, देन हमारा चैटबॉट बनने के बाद काइंड ऑफ ऐसे मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, तो आपका चैटबॉट सिमिलरली थोड़ा बहुत ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मल्टीपल मॉडल्स के लिए एक ड्रॉप डाउन दिया था। ठीक है, टेम्परेचर मैक्स टोकन्स क्या होते हैं अपन देखेंगे, एंड जैसे आप चैट जीपीटी पे क्वेश्चन पूछते हो, वैसे आप सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन पूछ के उसको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, अभी लेट्स जंप टू द कोड नाउ। टिल देन यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स या फिर कोई क्वेश्चंस है? Guys, if you have any questions, No, sir. okay. Rahul, कीजिए। I Yes, think Rahul. Rahul has a question. गुड आफ्टरनून सर, मेरे को ये पूछना था कि जैसे लैंगचेन पे हम एक ही प्रोजेक्ट पे 4 लोग काम कर सकते हैं कि सबको अपना अपना अलग अलग काम करना पड़ेगा? नहीं, आपके एक प्रोजेक्ट के लिए आपको एक एपीआई की लगेगी। आपको 4 लोगों के अलग अलग नहीं लगेगी। एक प्रोजेक्ट के लिए आपको एक ही एपीआई की लगेगी। ओके सर, मतलब एक ने एपीआई बनाई और हम चारों उसी प्रोजेक्ट में मिलके काम कर सकते हैं। यस यस यस, और जैसे कि ओपन सोर्स है तो उसमें कोई इश्यूज भी नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू सर। Any other questions, anyone? No, sir. Okay, ओके, continue. Raj. सो एक गाइस क्वेश्चन अपने आया चैट में, इज इट Yeah. नेसेसरी टू यूज LangChain in hackathon? This is a very good question. Dipansh, no. We are giving out one solution which can be easily replicated across, which we believe can be easily replicated by most of you. If you have the skill, if you can do it, we would be very excited to see your solutions. And if you need any help, any technology, any help, do reach out to us and we will be there to help you out. But for us to help you, you have to ask for help. Sir, is there any system requirements? No, there is no system requirements. You can in fact go to Google Colab and replicate all this. And I don't think so you will find any problem. System requirements? No, no specific system requirements. Okay, any other question? Have I missed any question which might have come? No. Okay. Pushpaj, you can continue. ओके, सो गाइस जैसे अर्णव ने मेंशन किया कि आप काफ़ी सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो, सिस्टम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप बेसिक आपके लैपटॉप पे भी ये इंटीग्रेशन कर सकते हो, चैटबॉट बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, हेवी सिस्टम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूजुअली मैं वीएस कोड फॉर प्रीफर करता हूँ। आप जैसे गूगल कोलैब पे जा सकते हो या फिर काफ़ी सारे नोटपैड्स है, जो जुपिटर नोटपैड्स है। ठीक है, आप यूज कर सकते हो जैसे जो आपको इजी लगे। ठीक है, अभी अपने वाले केस में अपन विजुअल स्टूडियो कोड पे गए सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे जाके सबसे पहले अपन को एक फोल्डर बना लेना है। आपके सिस्टम में आपके लैपटॉप में एक फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर बनाने के बाद आपको वो फोल्डर यहाँ पे अपने विजुअल कोड में ओपन कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको ओपन करना रहता है टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ से आप जाके टर्मिनल ओपन कर सकते हो। ठीक है, या फिर शॉर्टकट कंट्रोल और वन की के लेफ्ट साइड में जो की है उससे भी आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो। काफी सारे शॉर्टकट्स है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा अगर गो थ्रू करोगे तो यूज करने के लिए भी काफी इजी है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे हमने एक टर्मिनल बना लिया, यहाँ से आप पावर सेल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। ठीक है, पावर सेल कमांड प्रॉम्प्ट आपको जो इजी लगे। ठीक है, अभी मेरे वाले केस में मैंने पावर सेल सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे पावर सेल सिलेक्ट करने के बाद मेरा यहाँ पे टर्मिनल रेडी है। सो यहाँ पे सबसे पहले अपना फोल्डर में जाके हमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है? सो बेसिकली सबसे पहली बात तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रहती है, एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस
टू क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। क्योंकि क्या होता है आपके सिस्टम का कभी कभी आपके इसमें मल्टीपल पाइथन या कोई भी लैंग्वेज के वर्जन हो सकते हैं, तो आपके लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए इश्यूज आ सकते हैं। एंड काफी सारे टाइम देखा गया है लाइब्रेरीज के वर्जन मिसमैच के वजह से आपका एप्लीकेशन में एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अगर आप कोंडा यूज कर रहे हो तो ठीक है, आपको डायरेक्टली एक कमांड है ए रन करके आप पाइथन का स्पेसिफिक वर्जन देके इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे वाले केस में मैंने 3.11.8 यूज किया है। आप दूसरा कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो, पर प्रीफरेबली 3.10 प्लस और 3.12 के बीच वाला वर्जन यूज कीजिए। उसमें काफी सारे लैंग्वेज के वर्जन्स काफी स्मूथली चलते हैं एंड आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने पीप मेथड यूज करके सबसे पहले पाइथन का वर्जन चेक कर लिया कि अपने सिस्टम में एक वर्जन या मल्टीपल वर्जन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पीप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट, अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल नहीं रहेगा तो पीप इंस्टॉल से आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद क्रिएट करने के लिए पाइथन -m venv माई एनवायरनमेंट। अभी माई एनवायरनमेंट की जगह पे आप अपने एनवायरनमेंट का नाम दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे और आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी रहे। ठीक है, वो वैसे नाम देना है। उसके बाद अगर आप वो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने के लिए अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हो तो माई एनवायरनमेंट /scripts /activate इस मेथड से आप एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप मैक ओएस या लिनक्स पे काम कर रहे हो तो सोर्स और माई एनवायरनमेंट /bin/activate, इससे आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको कोई पर्टिकुलर पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, अभी पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए आपको पीप इंस्टॉल और आप उस पैकेज का नाम देके आप 1 बाय 1 पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर requirements.txt फाइल बना के आप अपने सारे रिक्वायरमेंट्स उसमें डाल दीजिए एंड pip install -r requirement.txt से आप सारे रिक्वायरमेंट्स वन गो में इंस्टॉल कर सकते हो। और जैसे आपका पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, अगर आपको अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट कमांड से आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो या फिर क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हुए हैं। ठीक है, कमांड पैलेट के लिए ए फाइल हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आपको इजी रह जाएगा। देन उसके बाद आपका ये सारा होने के बाद आपको .env फाइल बना लेनी है। ठीक है, अभी .env फाइल हम लोग क्यों बनाते हैं, जैसे कि आप अपने पासवर्ड्स कोई तो भी एक लॉकर में स्टोर करते हो, राइट। सिमिलरली आपके एप्लीकेशन के जो एपीआई कीज रहती है, अभी अपने वाले केस में हम लोग ओपन सोर्स एपीआई यूज कर रहे हैं, इसलिए उसका कुछ इतना इश्यू नहीं है। बट फिर भी अगर इवन दो ओपन सोर्स है पर कुछ ज्यादा लोगों ने उसको यूज करना चालू कर दिया तो आपका एप्लीकेशन स्लो हो सकता है, काफी सारे मल्टीपल इश्यूज आ सकते हैं। एंड टॉप ऑफ दैट अगर आपका पेड एपीआई की है तो उसके ऊपर आपको कॉस्टिंग बैठेगी। तो हम लोग वो अपने एपीआई की सिक्योर रखने के लिए वो कहीं पे एक्सपोज ना हो, इसके लिए हम लोग .env फाइल यूज करते हैं। अगर आप .env फाइल पे जाओगे तो अभी जैसे लैंगचेन की एपीआई की डाली हुई है मैंने। ठीक है, एंड अपना प्रोजेक्ट का हमने ए बना लिया था। ठीक है, तो वैसे आप मल्टीपल एपीआई कीज यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। देन रिक्वायरमेंट ऑफ टीएसटी, इस पर्टिकुलर फाइल में हम लोग अपने सारे रिक्वायरमेंट्स, अभी अपने वाले केस में हमें लैंगचेन ओपन एआई लगने वाला था। ओपन एआई बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए इसमें डाला हुआ है। ठीक है, हम लोग ओलामा यूज करने वाले। देन लैंगचेन python.env जो हमने .env फाइल बनाई थी उसके सपोर्ट के लिए हम लोग ने ये लाइब्रेरी इंस्टॉल किया। लैंगचेन कम्युनिटी हमने इंस्टॉल कर ली, लैंगचेन कोर यूज कर लिया। ठीक है, इसमें डाल दिया। एंड जैसे हम लोग ये स्ट्रीमलीट पे बनाने वाले हैं जो कि काफी आसान है, इसलिए हम लोग स्ट्रीमलीट लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेंगे एंड लैंगचेन ओलामा। ठीक है, अभी यहाँ तक अपना बेसिक सेटअप हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी कोडिंग की फाइल बना लेनी है app.py। अभी स्ट्रीमलेट पे जब आप काम करोगे आपका एक सिंगल फाइल में भी वो एप्लीकेशन बन सकता है, आपको मल्टीपल फाइल बनाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे 3-4 फाइल्स में काफी इजीली अपना एप्लीकेशन बन जाता है। ठीक है, तो आपको बस एक ही फाइल बनानी है। एंड अगर आपको थोड़ा सा आपका चैटबॉट कॉम्प्लेक्स हो रहा है, आपको उसको प्रॉपरली इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा सिस्टमाइज करना है, आप मल्टीपल फाइल्स बना के उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, एंड अभी अपने app.py फाइल बनाने के बाद अभी यहाँ पे सबसे पहले हमने जो सारे रिक्वायरमेंट्स है उसको इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, देन .env का यहाँ पे अपन ने सेटअप कर लिया। ठीक है, .env में से हमने load.env इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, उस फंक्शन को कॉल कर लिया एंड उसके बाद हमने जो .env फाइल में जो एपीआई कीज हमने मेंशन की है
अभी उसको यहाँ पे हमें कॉल आउट करना है। तो ओएस सिस्टम में जाके एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसमें हमने एक वेरिएबल देके उसमें वो एपीआई की कॉल आउट कर ली। ठीक है, एपीआई की के साथ साथ हमें उसका जो ट्रेसिंग है उसको ऑन करने के लिए यहाँ पे ट्रू वैल्यू पास कर दी। और आपके प्रोजेक्ट का आप यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हो, तो आपका लैंगस्मिथ प्लेटफॉर्म पे आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये 3 चीजें हमने कर ली लैंग्स में ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा प्रॉम्प्ट। ओके, सो प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे। ठीक है, अभी जो हम चैट जीपीटी पे क्वेश्चंस पूछते हैं वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, पर उसके बैकएंड में भी उसको कुछ तो प्रॉम्प्टिंग की गई रहती है। ठीक है, जिसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, जो बनाते हैं उसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बोलते हैं। ठीक है, तो बैकएंड में क्या होता है कि उसको सबसे पहले वो एक सिस्टम है। ठीक है, उसको हमें वर्कआउट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में हमें कोई एप्लीकेशन ओपन करने तो हम जैसे उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, सिमिलरली इस सिस्टम को एज अ व्हाट दो चीजें होती है। ठीक है, सबसे पहले कि उसको एज व्हाट उसके परफॉर्म करना है, एंड सेकेंड चीज उसको क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने दे दिया कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। इसके जगह पे आप दे सकते हो अगर आप पर्टिकुलर कोई डोमेन में काम कर रहे हो तो यू आर सो एंड सो एजेंट। ओके, ऐसा आप उसको डिफाइन कर सकते हो, मतलब आपका सिस्टम डेफिनेशन हो गया। एंड उसको परफॉर्म क्या करना है, सो परफॉर्म क्या करना है, प्लीज रिस्पॉन्स टू द यूजर क्वेरीज। ठीक है, तो ये यूजर क्वेरी कहाँ से आएगी, आपने अपन ने यहाँ पे एक यूजर बना लिया और उसको क्वेश्चन वेरिएबल से ऐसे अपन पास करेंगे, तो ऐसे हो उसको क्या करना है, इस यूजर क्वेरी को रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, काफी सिंपल हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना लिया। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, जैसे कि आप कोडिंग देख सकते हो, आप रीड करके भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि उसमें क्या लिखा गया है। ठीक है, देन उसके बाद आपको जनरेट रिस्पॉन्स करके एक फंक्शन बनानी है। ठीक है, इसमें काफी सारे मेथड्स होते हैं। अगर आप जैसे पाइथन लैंग्वेज अगर आपको आती होगी तो क्लास डेफिनेशंस, ओके, आप अपने हिसाब से जितना आपको इजी लगे, जितना सिंपल लगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं। आप जितना इजी कोड रखोगे और जितना शॉर्ट कोड रखोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोड राइटिंग कर सकते हो। अभी यहाँ पे सबसे मैंने क्या पहले क्या कर लिया, जनरेट रिस्पॉन्स की एक फंक्शन बना ली। अभी इस फंक्शन में हम मुझे कुछ पैरामीटर्स कॉल करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो यूजर क्वेश्चन देगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को कॉल आउट कर लिया। देन अभी यहाँ पे अपन दो चीजें देखने वाले, एक ओपन एआई के साथ और एक ओलामा के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ओपन एआई का इंटीग्रेशन देखते हैं। ठीक है, अभी दोनों में डिफरेंस सिर्फ वेरी स्मॉल है, इसलिए मैंने आपको दोनों कोड दिखाऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, इसमें सब चेंजेस आपको एक जगह पे आने वाली है, यहाँ पे आपके फंक्शन में। ठीक है, अगर आप ओलामा का कोड भी देखोगे, ठीक है, तो बाकी आपका पूरा सेटअप सेम है। ठीक है, सिर्फ आपको आपका जो एलएलएम मॉडल है उसको डिफाइन करना है। यहाँ पे हमने ओलामा मॉडल नेम डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे बस हमने ओपन एआई को एलएलएम में चैट ओपन एआई को कॉल कर लेंगे। ठीक है, अभी इसमें आपने सबसे पहले एपीआई की पास कर ली, ओपन एआई के लिए हमें एपीआई लगेगी, ओलामा के लिए हमें एपीआई नहीं लगती है। ठीक है, देन उसके बाद इंजिन, अभी ओपन एआई के केस में इंजिन होते हैं, ओलामा के केस में हमें वो मॉडल्स रहते हैं। ठीक है, तो जो कि जैसे मैं आपको वेबसाइट पे दिखाया था वो मॉडल का नेम आपको सिलेक्ट करना है। अभी ओपन एआई में आपके जीपीटी 4 हो गया, जीपीटी 4 हो गया, इन सबको हम लोग इंजिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो मॉडल को हमने कॉल करके उसमें पास आउट कर लिया। ठीक है, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर करके एक चीज होती है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं, बट इससे हम लोग आउटपुट पार्सर डिफाइन करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद प्रॉम्प्ट, आपका मॉडल और आउटपुट पार्सर, ये सारे तीनों चीजें हम लोग एक चेन में उसको स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में। ठीक है, उसमें हम लोग कॉल आउट कर लेते हैं। एंड वो कॉल आउट होने के बाद क्या होगा, ओके आई थिंक, ओके, सो वो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। सेम ओलामा के केस में भी आपको सेम डेफिनेशन करनी है। ठीक है, देन उसके बाद आपने आंसर, जो आपका जो भी रिस्पॉन्स है उसको कभी भी स्टोर करना है, करेक्ट। तो आंसर करके एक वेरिएबल बना लिया हमने। गाइस प्लीज मस्ती ना करें, ये सेशन आपके लिए ही है। ठीक है, हमें पता है हम भी स्टूडेंट्स थे तो मस्ती करते थे, बट हैकेथॉन के लिए थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं, और मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे
चेन डॉट इन्वोक हमने यहाँ पे इन्वोक मेथड यूज करके आपका जो यूजर का क्वेश्चन है उसमें हमने पास कर दिया, ठीक है। एंड जो आपका रिस्पॉन्स आएगा आंसर में हम उसको ए फंक्शन से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कि लिए आपको सेटअप समझ में आ गया। ओपन एआई तो हम लोग एनीवेज यूज नहीं करने वाले, जस्ट मैंने आपके नॉलेज के लिए बोला है। हम लोग मोर और हमारे साइड से प्रिफरेबल है ओलामा, या फिर अगर इसके अलावा आपको कोई और मॉडल अच्छा लगता है आपको पता है, डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो आप पूछिए, फिर हम लोग आगे के सेटअप पे जाते हैं। गाइज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप अनम्यूट कर सकते हो या फिर चैट बॉट में मेंशन कर सकते हो। ओके, आई थिंक देर आर नो क्वेश्चंस, ठीक है। गाइस आई हैव अ क्वेश्चन। समझ किस या किस को आ रहा है, वो किस किस को लग रहा है हेल्पफुल है? यू कैन जस्ट यूज योर थम्स अप और यू कैन गिव योर मैसेजेस। ओके ओके, गुड गुड, कंटिन्यू पुष्पराज। या ओके ग्रेट। सो गाइस यहाँ तक अपना बेसिक सेटअप हो गया। आपके मॉडल का अपन ने एक फंक्शन बना लिया जनरेट रिस्पॉन्स का। अभी इसके बाद स्ट्रीमलीट, ठीक है। तो बेसिकली पाइथन में स्ट्रीमलीट एक लाइब्रेरी है जो आपको एप्लीकेशन बिल्डिंग के लिए काफ़ी इजीली सपोर्ट करता है, जिसमें आप फ्रंट एंड बैक एंड आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रीमलीट से आप फ्रंट एंड इजीली बना सकते हो एंड आपके डिप्लॉयमेंट्स के लिए ईजी रहता है, ठीक है। सबसे पहले हमने एस टी डॉट टाइटल दे दिया, ठीक है। टाइटल में अपने एप्लीकेशन का नाम पास आउट कर देंगे जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया NSQN चैटबॉट विथ ओपन एआई या फिर ओलामा, या फिर आपके पर्टिकुलर चैटबॉट का आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, ठीक है। तो एस टी डॉट टाइटल समझने के लिए भी ईजी है। देन उसके बाद आपका जो ओपन एआई मॉडल है, ठीक है। तो मॉडल सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन यूज कर लेंगे, ठीक है। सो ड्रॉप डाउन में आप आपका जो भी सोर्स मॉडल है यहाँ पे आप मल्टीपल सोर्स मॉडल मेंशन कर सकते हो, ठीक है, जो कि यूजर सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है, उसको जो भी है। ओपन एआई के केस में अगर आपको एपीआई कीज अगर उसमें उसको यूजर से लेनी है तो उसके लिए आप एक इंसर्ट इनपुट या फिर टेक्स्ट इनपुट का मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड टाइप में आपको स्टोर करना है एंड आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना है उसको। एंड आपके सारे इंजिन्स या फिर मॉडल्स को आपको वहाँ पे साइड बार के एक ड्रॉप बॉक्स में डाल देनी है। यहाँ पे आप जैसे कि एक लिस्ट देखोगे, यहाँ पे आपके सारे मॉडल्स मल्टीपल मॉडल्स आप डाल सकते हो। इसको हम लोग LLM के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमें कुछ रिस्पॉन्स पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपने टेम्परेचर और मैक्स टोकन देखा रहेगा फंक्शन में हमने यहाँ पे डाला था जनरेट रिस्पॉन्स के। तो बेसिकली टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आप चैट जीपीटी पे जाओगे, ठीक है, आपने उसको एक क्वेश्चन पूछा एंड काफी सारे टाइम ने अपन ने देखा है कि वो एक ही क्वेश्चन का अगर उसमें थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस किया तो डिफरेंट आंसर्स देता है, ठीक है। इसको हम लोग हेलुसिनेशंस भी बोलते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन का मल्टीपल फॉर्म ऑफ आंसर, ठीक है। तो ये हेलुसिनेशन हम लोग कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर यूज करते हैं जो कि वैरी करता है 0.0 से 1.0 के बीच में। आप इसको ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो कि आपको परसेंटेज में देना है, कितना परसेंट आपको हेलुसिनेशन अलाउ करना है कितना नहीं करना है, ठीक है। एंड मैक्स टोकन साइज आपको कितनी करनी है, मिनिमम मैक्सिमम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जैसे साइड बार में यूजर स्लाइडर के थ्रू उसको वेरी कर सकता है और सेट कर सकता है, ठीक है। ये आपके लिए एक असाइनमेंट हो जाएगा। आप टेम्परेचर और मैक्स टोकन्स क्या होते हैं आप एक बेसिक चैटबॉट बना लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा R&D कीजिए तो आपको अंडरस्टैंड होगा इजीली कि टेम्परेचर चेंज करने के बाद या फिर टोकन साइज चेंज करने के बाद क्या डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर और मैक्स टोकन्स हमने सेट कर लिया यूजर ने। उसके बाद यहाँ पे बस यूजर को देना है कि गो हेड, ओके ओके, मतलब बेसिकली हमने सब टाइटल ले दिया और वहाँ पे हमें यूजर का इनपुट लेना है जो वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वो इनपुट को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। वो वेरिएबल में स्टोर करने के बाद, ठीक है, अगर वो अवेलेबल है, यहाँ पे हमने इफ कंडीशन यूज की, जैसे ही उसका यूजर का इनपुट आया एंटर प्रेस करने के बाद वो फंक्शन कॉल करना चाहिए जनरेट रिस्पॉन्स। वहाँ पे आपका यूजर इनपुट पास करेगा और सारे पैरामीटर्स पास कर देगा एंड उस फंक्शन का जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम लोग उसको रिस्पॉन्स
वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, काफी इजी था। करेक्ट। एंड जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा हम लोग उसको st.write से स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देंगे। अगर रिस्पॉन्स नहीं है, सॉरी यूजर का इनपुट नहीं है, एल स्टेटमेंट में हम उस यूजर को पूछेंगे प्लीज प्रोवाइड योर इनपुट या फिर क्वेश्चन। ठीक है, काफी इजी था। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो 50 लाइन से भी कम छोटा सा कोड है अपना, काफी इजी टू बिल्ट अप है। यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, और लैंग्वेज जो है आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, आपको कोई डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो इसी हिसाब से अपना चैटबॉट ऐप पे बन जाता है। अभी इसको रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रीमलीट रन app2.py। ठीक है, एक कमांड रन करने के बाद आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि इसी पेज पे ये अपना जो चैटबॉट बनाया हमने। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख गया। करेक्ट। हमने यहाँ पे मॉडल्स के लिए ड्रॉप डाउन दिया था। ठीक है, और ड्रॉप डाउन बन गया अपना। ठीक है, इसमें आपको कुछ ज्यादा जैसे CSS लैंग्वेज में आपको कलर टेम्पलेट्स वगैरह काफी सारे वेरिएशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी नॉलेज के हिसाब से जितना आपको चैटबॉट एनहांस करना है उसका UI। ठीक है, वो सारी चीजें ओपन है, आप R&D करके भी कर सकते हो। देन उसके बाद आपने यहाँ पे एक स्लाइडर यूज किया था टेम्परेचर के लिए। ठीक है, टेम्परेचर स्लाइडर यूज किया था मैक्स टोकस के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यूजर यहाँ पे सेट कर सकता है उसको क्या टेम्परेचर सिलेक्ट करना है या फिर मैक्स टोकन्स कितने सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे अपना चैटबॉट का नाम आ गया टाइटल में, गो हेड एंड आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हमने उसको एक इनपुट दिया था। एंड यहाँ पे अपना यूजर इनपुट आ गया। ठीक है, एंड अगर यूजर इनपुट नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज प्रोवाइड योर यूजर इनपुट। अब फॉर एग्जाम्पल आप उसको एक इनपुट पास करोगे व्हाट इज जनरेटिव AI, तो आपको ऐसे आंसर आपको रिस्पॉन्स में मिल जाएगा और आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, काफी इजी था गाइस। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कोई आपको ज्यादा कोडिंग करनी नहीं है। मैं कहूँगा आपको इन डिटेल एडवांस कोडिंग की जरूरत भी नहीं है, बेसिक्स कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। करेक्ट। एंड काफी इजी टू बिल्ड अप है और काफी कम टाइम में हमने एक अपना चैटबॉट बना लिया। ठीक है, और हम इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे अपना चैटबॉट बन गया है। ठीक है, इसके बाद काफी सारे अपने फ्यूचर स्कोप्स है। ठीक है, जो फ्यूचर स्कोप हम लोग आगे वाले सेशंस में देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड में प्रेजेंटेशन मोड पे जाता हूँ। ठीक है, तो फ्यूचर स्कोप में हम लोग आगे जाके देखेंगे गीट और गिटहब। अभी हम लोग अब हम मैंने जो आपको कोड दिखाया हम इसको गिट पे प्रेजेंट अपलोड करके आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे, सो दैट आप वो फाइल डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको रेफरेंसेस लेने हैं आप उसको डेफिनेटली रेफर कर सकते हो, या फिर आप देख के खुद का चैटबॉट बना सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इन डिटेल रैक क्या होता है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, और वेक्टर डेटाबेसेस क्या होते हैं, तो हम लोग आगे वाले सेशंस में देखेंगे। फिर अभी जो चैटबॉट का UI मतलब बेसिकली जो आपको फ्रंट एंड पे भी दिख रहा था उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग आगे जाके एक सेशन लेंगे। और सबसे लास्ट में आता है आपका भी एप्लीकेशन बन गया है तो उसको हमें डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय में इसके क्या क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स कैसे डिप्लॉय करना है, ये हम आगे वाले सेशंस में देखेंगे। तो गाइज अपना चैटबॉट बन गया है, काफी इजी था। तो अभी किसी को कोई क्वेश्चंस रहेंगे, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट Q&A। Yes. Anyone, any questions? ओके, आई थिंक How या to join WhatsApp group? आशुतोष What is गिटहब का statement? लिंक हम लोग शेयर कर देंगे आपके साथ। So GitHub link will be shared and we will post it on our Instagram channel. So if you want to know, क्योंकि हमें अपना ही रीच बढ़ाना है, तो we would love it if you guys join us on Instagram. We would put up a story कि our repos are live. Also, if you have any questions related to how you can build your own chatbots, अगर आप कुछ और करना चाहते हो, LangChain is one of the libraries which is there. अगर आप कोई और लाइब्रेरी कोई और अप्रोच यूज़ कर रहे हो, डू पिंग अस ऑन इंस्टाग्राम कि आप क्या अप्रोच ले रहे हो, एंड आवर टीम विल बी देयर टू हेल्प यू।
We have over 11 mentors who will be answering your question. So your reputation with your mentors should be built from day zero, which is today. आप अभी से अपने लोगों के साथ इंगेज करना स्टार्ट करोगे, अपने मेंटर्स को चूज करना स्टार्ट करोगे, तो लास्ट डे में आपको बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा एज कम्पेयर टू आप लास्ट डे में काम करोगे. हाउ टू ज्वाइन अ व्हाट्सएप ग्रुप? अगेन, डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में हम एक्सेस नहीं देते लोगों को. I would recommend ki join us on Instagram. Via Instagram, you can be a part of our activities, and it is only on selection basis. Is there any other method of creating chatbot? Yes, there is. But scope of this session is that we are able to get as many people involved in this activity as we can. So I think a काफी simple code था. Can I get a hands up if this was very simple for everyone to understand? Okay, only 2 people understood. 3, 4, great, 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 great. 5, amazing. How many of you are comfortable with Python? Okay, okay, okay. See, Python is a very simple language, and chatbot is more about how creative you are with your idea than आपकी coding कितनी अच्छी है. Coding will give you like 10% edge. बट उस 10% के ऊपर जब आपको जाना होगा, तब आपकी क्रिएटिविटी, आपका टीम वर्क, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे संतोष ने बताया था कि आपकी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो. चैटबॉट आप किसी भी तरीके से बना सकते हो. यू कैन हैव योर चैटबॉट ऑन व्हाट्सएप, यू कैन हैव योर चैटबॉट ऑन अजोर, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल वेज जहाँ पे आप एक पूरा प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच टू एंड ले जाओगे और उसको डिप्लॉय कर पाओगे. And we will help you through across all this step. If you have your own approach, you are most welcome to take it. But again, झुंड में रहोगे तो जीतोगे. Can we use open source material? Yes, we encourage you to use open source material. If you can further emphasize on what open source material you are talking about. Aditya Sharma says, what is the role of natural language processing in making AI chatbots? ओके, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है? जैसे पुष्पराज, इफ यू कैन गो बैक टू दैट स्क्रीन जहाँ पे हम वो दिखाते हैं हाउ LLM वर्क्स. NLP Yeah. बेसिकली क्या करता है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट अंडरस्टैंड वर्ड्स. हाउ डू वी एक्सप्लेन वर्ड्स टू अ सिस्टम? दिस गैप इज ब्रिज्ड बाय नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस होता है, अलग अलग तरीके होते हैं उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करने का. Vectors is basically numerical representation of letters or tokens, and these tokens are then further used for different various tasks. Language processing is one of those tasks. Is requesting meeting questions enable? Okay, Avnish. Turn on. ये क्या है? Guys, you can unmute yourself and ask questions. I think वो ज़्यादा better होगा. Just raise your hand one by one and ask your questions. Also, Arnav, I think we missed one question. What is the max tokens? Yeah, please take it up. सो गाइस, बेसिकली टोकन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, आपके सेंटेंस जो स्मॉल स्मॉल चंक्स में कन्वर्ट होता है, या फिर उसको हम लोग स्प्लिटिंग भी कहते हैं. तो उसमें जो हम स्प्लिट करके टोकन या चंक्स बनाते हैं, तो इसको आपका कितना मैक्सिमम साइज उसको इनपुट के लिए डिफाइन करना है. काफी सारे टाइम आपका जो मॉडल यूज कर रहे हो उसमें एक लिमिटेशन होती है कि आप अप टू सर्टेन लिमिट ही टोकन्स पास आउट कर सकते हो. अगर आप चैट जीपीटी भी देखोगे या फिर जेमिनी पे भी देखोगे, आपको क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. क्वेश्चन का साइज कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है. तो उससे आप मैक्स टोकन साइज, हम उसको सिंपल वर्ड्स में उसको बोल सकते हैं, और उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं बोलेंगे, पर एक सेट करने के लिए, ताकि आपका रिस्पॉन्स कितना फास्ट आ रहा है. एंड उसमें काफी सारे पैरामीटर्स रहते हैं. जैसे जैसे आप रैग मेथड्स या फिर बाकी सारे मेथड्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. बट आपको अभी के लिए मैक्स टोकन्स मतलब आपके इनपुट के क्वेश्चन में, ठीक है, कितना साइज आपको डिफाइन करना है, ठीक है. अभी आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 अराउंड एक 8 10 टोकन्स है, ठीक है, जो कि कन्वर्टेड है वेक्टर्स में. तो इसको हम लोग
टोकन साइज बोलते हैं। जनरली रूल ऑफ थंब, हर 4 सेंटेंस, हर एक लेटर में आपको जनरली 4 टोकन्स लग जाते हैं। तो एज someone has mentioned कि Olama has 2048 token limit. That Yes. means कि 2048 divided by 4 number of words can be used as input prompt for Olama models. This is a rule of thumb. This is not a very definite number, but generally while building chatbots in industry, we use this to solve our problems. Yes, Atul, your hand is up. Please unmute yourself and ask your question. Atul? Atul Nath? गलती से हो गया था। Sorry? गलती से हो गया। Okay. Pushparaj, one more question is there asked by Adarsh Kumar. Yes, can you please refer to my question अगर मैंने कोई मिस किया तो? By Adarsh Kumar. Okay, हाँ. Sir, I have a question that as Olama is already AI model, but if we want to make it according to our requirement, then we can train our NLP model. Yes, definitely guys. आप पिकल स्पाइसी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जैसे कि मैंने आपको बोला था, ओपन सोर्स और पेड सोर्स आपको अगर आप जाओगे तो काफ़ी सारे मॉडल्स अवेलेबल है, आप उसको रेफर कर सकते हो और अगर आपको उसको नॉलेज है so we'll be more than happy to see your creativities and your solutions on the day of hackathon. एंड डेफिनेटली आप लोग उसको यूज करके आप सीख भी सकते हो एंड इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हो, ठीक है। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना इजीली एक चैटबॉट बनाना है, उसके लिए हमने लैंगचेन में ओलामा मॉडल सिलेक्ट किया था। Just one question. Are you guys interested in having a session on NLP, how it is used in the industry, and how do you build your own custom models for different use cases? Because right now we are using an open source model, but NLP models भी बना सकते हो, but during the hackathon, building your own model would be very cumbersome. But if you're really, really interested in it, please do let us know. We can have a session on that also. Okay, but that session will not be towards your hackathon. It will purely be for you guys learning and getting you access to some industry grade model building techniques. Okay, great. Someone is asking how we can integrate that chatbot to our website. Hi Siddharth, what kind of website are you talking about? Can you please elaborate on your question? But if you are asking about कि जो छोटे छोटे chatbots होते हैं अलग अलग वेबसाइट्स में, I can give you an example. Share. So this is my screen. Get connected with us. कि तुम्हारे जो टेक्निकल स्किल्स है we will make sure कि उसको हम अच्छे से पॉलिश करके along with that we will help you to develop your other personality traits so that you will get industry ready in these 3 to 4 years. .com. Okay, so are you talking about such chatbot? जैसे is my screen visible? Yes, Yes, Dheeraj. Sarla, yes. So this is one of the chatbots which my company Marktine builds. We would also be joining in you guys during the hackathon. तो ऐसे chatbots जनरली क्या होता है, एक पीछे एक फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे आपका सारा कोड होता है, सब कुछ होस्टेड होता है, जहाँ पे इंजिन्स होते हैं. These engines are then put up as some elements and ये element आपके chatbot की तरह आपकी वेबसाइट में लग जाते हैं. This can be a third party service as a SaaS service. बहुत सारी सर्विसेज होती हैं. You can see DoubleTick. DoubleTick करके एक प्लेटफॉर्म है जो आपको नो कोड टूल से आपको आप बना सकते हो ऐसे चैटबॉट्स. और यू कैन जस्ट रिसर्च. अगर आप खुद से ये पूरा करना चाहते हो सो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम. राइट नाउ वी आर टॉकिंग मोर ऑफ द सेंस कि आपका चैटबॉट कैसे परफॉर्म करता है, कैसे बात करता है. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन स्टार्ट. How can we integrate it? No, different applications. Okay, by different applications I am assuming you are asking different platforms. हर प्लेटफॉर्म की अपनी वो होती है, इंटीग्रिटीज होती हैं.
जैसे इफ़ यू वांट टू हैव योर चैटबॉट ऑन व्हाट्सएप यू हैव टू फॉलो सम स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, क्योंकि आप दूसरे के प्लेटफॉर्म में जाके अपना चैटबॉट लगा रहे हो। सो यू हैव टू अडेयर टू द गाइडलाइंस। उनके एपीआईज होते हैं, इनके वेबबुक्स होते हैं। यू इंटीग्रेट योर सिस्टम विद दोज सिस्टम्स एंड देन उन सिस्टम्स में आपकी रिस्पॉन्सेज एज अ एआई एजेंट यू आर एबल टू सेंड, और यू कैन इंटीग्रेट टू अ ह्यूमनॉइड bot. Any other question? Any other? Would someone like to unmute themselves and speak up? It would be great to get some feedback from you guys. Be open, guys. Be open. Yeah. कुछ भी नहीं है पूछने के लिए, बताने के लिए। Stick. Come on, guys. Okay. No, sir. Okay. No problem. This is our first session. We would be hosting our website. Okay. One more question has come in. Sir, during product presentation, do we have to present our chatbots or we can present it along with the website or something like that? अगेन जो हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, इस सोल्यूशन में वी विल टीच यू कि आप एक बिल्कुल स्क्रैच से वेब्स अपना चैटबॉट लेके कैसे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो फ्रॉम अ डिप्लॉयबल लिंक। मतलब जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे होगे तब आप पुष्पराज को सीधा अपना लिंक दे दोगे कि पुष्पराज दिस इज़ द लिंक टू माई चैटबॉट, अब आप इसको चला के देख लो। उसमें फिर आपका कोई रोल नहीं होगा। दिस इज़ वॉट आर एम एस, कि आप एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना लो। अब इट डज नॉट मैटर कि आपने कहाँ पे बनाया, जो उसका फ्रंट एंड स्टैक है बैक एंड स्टैक है दैट विल कीप ऑन चेंजिंग एंड देयर इज नो एंड टू इट। You can, if you are able to present it on some application like Monish is here. Chatbot this site have integrated on my own site. Great, good job, Monish. But again, it is not about okay, ये जो हैकाथॉन है इसमें इट इज नॉट अबाउट कि आप कितना सुंदर बना, मतलब इट विल ऑलवेज ऑब्वियसली बी यू विल गेट सम पॉइंट्स विद बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंटेशन, बट आप कैसे उसको बिल्ड कर रहे हो, आप उसके अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग यूज केसेस, अलग अलग जो उसके वो होंगे। जैसे लेट्स से जो मेरा चैटबॉट मैंने एक बनाया, मेरे चैटबॉट में एक फीचर है कि अगर कोई आके गाली गलौज करेगा तो मैं उसको उसी टाइम डिटेक्ट कर लूँगा और बोलूँगा कि नहीं ये सब चीज़ें मत बोलो, बी प्रोफेशनल। तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चैटबॉट्स, इट इज़ कॉल्ड हेट स्पीच डिटेक्शन। अब मान लो हमारा एक चैटबॉट बना जिसमें आप एक सिस्टम बना पाओ कि यू आर एबल टू डिटेक्ट अ ग्रीटिंग। जैसे आप किसी भी चैटबॉट में जाओ, आप सबसे पहले क्या लिखते हो, हाय। तो हाउ डू यू हैंडल दिस केस, दिस इज समथिंग वी वांट यू टू थिंक ऑन। इसको कहते हैं ग्रीटिंग क्लासिफायर। एक चैटबॉट, वन चैटबॉट इज अ सिस्टम ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो अगेन यूज योर टीम वर्क, आप कैसे प्रेजेंट करोगे। If I use chatbot on Discord, you are most welcome to use your chatbot in Discord. But how are you going to integrate it and how do you solve your problem statement? Would love to see that. Any other question? Anyone? You people can be innovative. जितने बढ़िया वे में तुम चीजों को प्रेजेंट कर सकते हो, एप्लीकेशन के साथ कर सकते हो, और इतना जितना ज्यादा इनोवेटिव आइडिया होगा ना उतना ज्यादा तुम्हारा स्कोरिंग के चांसेस है। सो whatever presentation we have given just now, it is just a sample, it is just a demo. Okay, this is how you can proceed. If you have any better idea than us, then definitely you are most welcome, and we would like to see कि भाई तुम्हारी क्रिएटिविटी क्या है, तुम्हारा टीम स्पिरिट कितना है, तुम्हारा टीम के साथ तुमने कैसे बॉन्ड अप किया, कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। वी माइट आस्क एनीथिंग, कि हम तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं इन दी वाइल बी हैविंग एन इंटरेक्शन। But just to add on, जैसे Tilak Gupta has mentioned Discord chatbots. How many of you are aware of Upwork freelancer websites? Just give me a thumbs up so that I can assess. Okay. सो अगर आप जाओगे वहाँ पे अपवर्क फ्रीलांसर में, यू विल सी प्लेंटी ऑफ जॉब्स जहाँ पे लोगों को सिर्फ डिस्कॉर्ड की चैटबॉट्स बनवाने हैं।
So it would be a great skill for you to acquire right now कि अगर आपने chatbot बनाना सीख लिया on Discord, you might be able to use it for your own earnings, side earnings, freelancing income. It is a great thing, Tilak. If you are able to do that, it's quite good. I think all questions are covered. Any other question, anyone? Would love to hear your questions. If you have any suggestions, if you want to, say anything for us, you are most welcome. And get connected with us because, we are having many more such activities planned for you people जो तुम्हारे टेक्निकल एज वेल एज प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प आउट होने वाली है बिकॉज आर वे इज टोटली डिफरेंट एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज समथिंग वेरी यूनिक Okay. Okay, let's conclude. Thank you guys for joining. I would request you to follow us on Instagram for other updates, which we are going to uh, have very soon on our channel regarding the hackathon. We would be sharing content. We would be sharing profiles of our invigilators and leaders who would be helping you out during the hackathon. We would urge you to build your repos with them, and we would love to see you guys become amazing members of the tech community. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, Pushpraj, for your amazing session. Yeah. Thank you so much, everyone.